नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन। क्यूबा हमारे मीडिया पार्टनर है। आज 2 जनवरी 2026 शुक्रवार, आज हमारा न्यूज़लेटर का दिन है। तो हमारे आज के न्यूज़लेटर में 4 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि हम जो हेल्थ मिनिस्टर है जेपी नड्डा जी, उन्होंने घोषणा किया है कि मेडिकल एमबीबीएस के सीट्स बढ़ाने हैं। डॉक्टर्स की कमी है, लोगों को इलाज नहीं मिलता। मालूम है कि हमारे 70% लोग गाँव में रहते हैं और डॉक्टर्स की कमी है हमारे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में डॉक्टर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है। तो उन्होंने ऐलान किया है 7,500 सीट्स बढ़ेंगे या 75,000 सीट से 2029 तक बढ़ाएँगे। ये अच्छी बात है, पर दुःख की बात है कि ये एमबीबीएस बनने के बाद डॉक्टर देश की सेवा नहीं करना चाहते हैं। एक स्टेट गवर्नमेंट झारखंड ने 5 साल का बॉन्ड लगाए थे उनको, एमबीबीएस के बाद आप गवर्नमेंट सर्विस करोगे, उसके अगेंस्ट वो स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये एक पहला मुद्दा है, उसके ऊपर हम टिप्पणी करेंगे। दूसरा मुद्दा है कि अभी इकोनॉमिक टाइम्स, ईटी हेल्थ वर्ल्ड, उसमें कुछ आए हैं, कुछ पैनल डिस्कशंस हुए हैं पिछले हफ्ते। न्यूट्रिशन के ऊपर, खाने के ऊपर हमारा न्यूट्रिशन लेवल बहुत कम जा रहा है। हमारे क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन, हमारा खाने का जो सामग्री है वो बढ़ रहे हैं, पर अनहेल्दी ईटिंग ज़्यादा हो रहा है, क्वांटिटी ज़्यादा है, उससे हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो रहे हैं, आयरन डेफिशिएंसी और विटामिन डी डेफिशिएंसी और भी डेफिशिएंसी वो ज़्यादा हो रहा है और ओबेसिटी बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है। हालाँकि उन्होंने ये नहीं बताया कि गरीब में और गरीबी भी है, अंडर न्यूट्रिशन भी है। ये जो मोटापा बढ़ रहा है, ये मिडल क्लास में बढ़ रहा है और जो लोग जल्दी रिच हो रहे हैं। और इसी पैनल डिस्कशन का एक दूसरा भाग है, उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री जैसे आयरन फोर्टिफिकेशन कर दिया राइस का या और कोई, उससे हमारा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा। नेचुरल फूड से प्रॉब्लम सॉल्व होगा, बैलेंस डाइट से। तो उसके ऊपर हम टिप्पणी करेंगे। इसी के ऊपर एक अच्छी खबर ये है कि एफएसएआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इंडिया जो है, जो कि खाने के चीज़ का क्वालिटी कंट्रोल करता है, सेफ्टी कंट्रोल करता है, उन्होंने घोषणा किया है, नया रूल निकाला है कि अभी जितने भी फूड प्रोडक्ट्स आएँगे, जितने भी फूड मैन्युफैक्चरर अपना ये मार्केट में लाएँगे, लाइसेंस के पहले उनको प्रूफ देना है, सबूत देना है कि उनका खाने का जो प्रोडक्ट है, इट इज़ सेफ है और कितना उसके लिए हम शोध चाहिए, एविडेंस चाहिए, खाली प्रॉमिस से काम नहीं चलेगा कि वादा किया है। तो ये एक अच्छी खबर है। चौथी खबर है कि जो आप लोग भी सुन रहे हैं कि इंदौर में डायरिया का आउटब्रेक चल रहा है। 8 लोगों का देहांत हो गया है और कई लोग भर्ती हो गए। तो इसके ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे। तो हम पहले खबर में आते हैं कि जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है जेपी नड्डा, ये उन्होंने घोषणा किया है कि हमारे पिछले 11 साल में हमने बहुत मेडिकल एमबीबीएस सीट्स बढ़ा दी है। 50,000, 91,000 से आज के तारीख में 1.25 लाख से ज़्यादा हो गया है और आगे बढ़ाएंगे। तो 75,000, 75,000 सीट 2029 तक और एमबीबीएस सीट ऐड होंगे। तो मतलब 2 लाख के ऊपर हो जाएगा, 2 सवा 2 लाख एमबीबीएस हो जाएंगे। तो ये अच्छी बात है। उनका कहना है कि भाई डॉक्टर्स नहीं है और एमबीबीएस डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर मैक्सिमम पेशेंट देखता है, हर टाइप का पेशेंट देखता है। फिर एमबीबीएस डॉक्टर देखेगा तभी उसको स्पेशलिस्ट के पास भेजना है, सुपर स्पेशलिस्ट का भेजना है। एमबीबीएस डॉक्टर्स की कमी होती है तो सुपर स्पेशलिस्ट भी ओवरवर्क हो जाता है, स्पेशलिस्ट भी ओवरवर्क हो जाता है। जिस काम के लिए वो स्पेशलाइज्ड है उसमें नहीं काम कर पाता है। तो ये इसको इनका नियत तो बहुत अच्छा है, पर इसके ऊपर क्या है कि इन्होंने इस नियत से किया कि एमबीबीएस डॉक्टर जाके वहाँ नौकरी करेंगे जहाँ उनकी ज़रूरत है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और गवर्नमेंट सर्विस में थोड़े दिन योगदान करेंगे, फिर गवर्नमेंट उनको इस्तेमाल करेगा एज एमबीबीएस डॉक्टर्स। इसी को देखते हुए झारखंड स्टेट ने एक बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया, 5 साल का बॉन्ड, कि एमबीबीएस पास करने के बाद 5 साल वो गवर्नमेंट सर्विस में करेंगे। अब इसमें क्या है कि जो जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन है झारखंड का, उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चालू कर दिया। वो किया कि हम नहीं करेंगे बॉन्ड,
हमको आगे पढ़ना है, हम हमारे लिए ये वो दिखाइएगा, वो एक बॉन्ड के ऊपर एक हमने अभी जो आखिरी में, हाँ, झारखंड 5 ईयर बॉन्ड पॉलिसी फेसेस बैकलैश फ्रॉम रिम्स डॉक्टर्स। ये रिम्स रांची में है, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, वहाँ के जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन है, ये बॉन्ड के ऊपर वो विरोध कर रहे हैं। अब इसके ऊपर हमको थोड़ा सोचना है, देखिए। और ये बॉन्ड जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर्स जो एमबीबीएस पास करते हैं, उनके ऊपर ये बॉन्ड लागू होना कोई गलत नहीं है, क्योंकि उनका जो एजुकेशन होता है ये बहुत सस्ते में होता है कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस। और ये सस्ता नहीं है, गवर्नमेंट खर्चा करता है, मेडिकल एजुकेशन बहुत कॉस्टली है। जितना खर्चा प्राइवेट कॉलेज में लगता है, उतना ही खर्चा एक एमबीबीएस को पढ़ाने में लगता है। पेशेंट्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, टीचर्स चाहिए, पर वो पैसा वो नहीं दे के हम आप दे रहे हैं, टैक्स पेयर्स मनी है, हर इंसान दे रहा है, जीएसटी ले रही है, जितना भी टैक्स पेयर है वो पब्लिक एक्सचेकर से उसको डॉक्टर बना रहे हैं। तो उसका एक हक बनता है देश की सेवा करे 5 साल, उसका हक बनता है। वो चाहता है भाई हम डिग्री ले ले, उसके आगे हम एमडी और फिर सुपर, उन्होंने यही कहा है कि हम एमबीबीएस करने से हम संपूर्ण डॉक्टर नहीं बनते, हमको संपूर्ण डॉक्टर हम बनते हैं स्पेशलाइजेशन सुपर। एक उन्होंने दिया है, ये बहुत ही इमेच्योर स्टेटमेंट है। एमबीबीएस डॉक्टर ही संपूर्ण डॉक्टर है, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट होता है वो एक संपूर्ण नहीं रहता, वो टुकड़ा देखता है एक बॉडी का, और सुपर स्पेशलिस्ट हो जाता है और टुकड़ा देखता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये एमबीबीएस है, वो हर टाइप का पेशेंट देखता है। एमबीबीएस का बहुत रिक्वायरमेंट है आज के तारीख में, और एमबीबीएस का वर्कलोड भी ज्यादा है, और इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी लोग समझेंगे, एमबीबीएस वाले भी अपना वैल्यू समझेंगे। ये देखिए, ये एमबीबीएस का वर्कलोड रहता है, दिन में 100-150 पेशेंट देखता है एक एमबीबीएस, इतना। और देखिए, बच्चे भी है, बूढ़े भी है, औरतें भी है, मतलब हर टाइप के केसेस देखता है। तो वो संपूर्ण डॉक्टर रहेगा या स्पेशलिस्ट देखेगा? इनमें से रिफर करके 10% स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, उस 10 में से 1% सुपर स्पेशलिस्ट जाएगा, तो वो तो एक पोर्शन देख रहा है ना। पूरा डॉक्टर आदमी 5 साल एमबीबीएस करने से बाद 1 साल इंटर्नशिप अच्छे से करेगा, उसके बाद 5 साल अगर हर टाइप के पेशेंट दिखेगा, तब वो संपूर्ण डॉक्टर बनेगा। उसके बाद बेशक स्पेशलाइजेशन करे। तो ये गलत है। ये अगर एमबीबीएस टीचिंग हम इतना नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आज के मेडिकल कॉलेजेस क्या हो गए हैं, बिजनेस मॉडल हो गए हैं कि एमबीबीएस अगर 75,000 ज्यादा एमबीबीएस निकलेंगे, आप उनका सीट पीजी सीट्स के लिए भाग रहे हैं, तो वो एक उसमें और करोड़ों रुपए खर्चा करेंगे। जबकि हमको कम से कम, तो सरकार को करना चाहिए, सरकार को एमबीबीएस को अच्छे से सैलरी दे। जितना ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए एक एमबीबीएस के सैलरी और एक स्पेशलिस्ट और सुपर में, क्योंकि आप देखेंगे एमबीबीएस 150 पेशेंट देखता है, स्पेशलिस्ट 30 पेशेंट देखेगा एक दिन, सुपर स्पेशलिस्ट 10 पेशेंट देखेगा। तो एमबीबीएस का काम ज्यादा है, उसका सैलरी भी उतना ही होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, अगर ज्यादा नहीं है। 5 साल उसको करने में कोई ये नहीं है, उसमें उसका अच्छा सीखेगा, संपूर्ण डॉक्टर बनेगा, और उसको गवर्नमेंट को एक उसके लिए रिजर्व कोटा करना चाहिए पीजी सीट के लिए। ये सब इंसेंटिव्स गवर्नमेंट देगा। तो अभी तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट का ये है कि 75,000 सीट में क्या करीब 40,000 प्राइवेट सीट होंगे। प्राइवेट सीट में वो जल्दी से पीजी का फिर फीस कलेक्ट करेंगे, फिर सुपर स्पेस के, तो एक बिजनेस मॉडल बन गया है। और उसमें क्या है कि इतने ज्यादा करेंगे, दूसरा क्वालिटी का क्या होगा, क्वालिटी ऑफ एमबीबीएस, क्योंकि पेशेंट्स कितने लाएंगे, टीचर्स कहाँ से लाएंगे? आप ऑन पेपर अगर फैक्ट्री बना रहे हो, और ये फिर ऊपर से ये काम करने के लिए तैयार नहीं है, जाके गवर्नमेंट सर्विस करने को तैयार नहीं है, समाज का सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। किताबों से थोड़ी सीखता है, डिग्री से सीखता है क्या? ये जो स्ट्राइक कर रहे हैं ना हमको, सीखता है एक्चुअल प्रैक्टिस से। तो ये पहला मुद्दा था, इसके ऊपर सोचने वाली बात है, आप लोग भी सोचिए। दूसरा मुद्दा है कि न्यूट्रिशन पे काफी आजकल ये चलता है। अभी क्या है कि इंडिया खाना ज्यादा खा रहा है कह रहे हैं, पर राइट टाइप ऑफ फूड नहीं खा रहा है। ओबेसिटी बढ़ रहा है, करीब 10-30% ओबेसिटी 20 साल के 30 साल के बीच में बढ़ गया है। ये एक पैनल डिस्कशन हुआ था, एक्सपर्ट पैनल डिस्कशन, एक्सपर्ट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी है, और भी कैल्शियम डेफिशिएंसी, और भी मिनरल डेफिशिएंसी, आयरन, जिंक, विटामिन डी, बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी, ये कमियां रहती है, क्योंकि हम बैलेंस डाइट नहीं खा रहे हैं। और हमारे इंडियन डाइट में एक तो कार्बोहाइड्रेट का मात्रा ज्यादा रहता है, प्रोटीन का मात्रा कम रहता है।
तो हमारे ये एक्सपर्ट्स ने बोले कि ये प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट हम थोड़ा कम करना चाहिए, इंडियन डाइट में ज़्यादा है। और प्रोटीन इंटेक कह रहे हैं कि थोड़ा हमारे कम है, अगर 5 ग्राम भी प्रोटीन डेली बढ़ा दें तो उसमें हमारा न्यूट्रिशन प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो सकेगा। और दूसरा बात कह रहे हैं कि जो कि आजकल बहुत मार्केटिंग होता है, सप्लीमेंट वर्सेस रियल न्यूट्रिशन, आर वी गेटिंग इट रॉन्ग? अभी क्या कह रहे हैं, आयरन डेफिशिएंसी है तो आयरन सप्लीमेंट दे दो, विटामिन B12 दे दो, और दूसरे भी सप्लीमेंट्स हैं, जिंक है, ये है। तो इसमें अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने भी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पिछले साल उन्होंने लिया है आयरन फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस, चावल जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है गरीब को, वो आयरन के साथ फोर्टिफाई कर रहे हैं। अब उसमें क्या है कि उसमें भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हमने पिछले साल भी हमने एक यूएचओ न्यूज़लेटर में रिपोर्ट किया था कि ऐसा कोई शोध नहीं है कि राइस को आप आयरन फोर्टिफाई करोगे तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन की कमी से जो खून की कमी होती है, एनीमिया होती है, वो ऐसा कोई स्टडी कंप्लीट नहीं हुआ जो कहता कि उस, और हानिकारक भी हो सकता। कुछ लोगों को आयरन ओवरलोड हो जाता है, कुछ थैलेसीमिया पेशेंट्स होते हैं, कुछ दूसरे पेशेंट्स होते हैं, उनको आयरन ओवरलोड का खतरा रहता है। तो और इसमें हमने रिपोर्ट भी किया था विथ सोर्स के साथ कि जो आयरन फोर्टिफिकेशन था इसमें कई प्राइवेट प्लेयर्स थे जिनको काफी मुनाफा हुआ है। तो इसके ऊपर एक सोचने की बात है कि जो अभी पिछले हफ्ते जो एक्सपर्ट पैनल में जो डिस्कशन हुआ था वो भी इसी नतीजे में आए हैं कि आपका जो नेचुरल फूड है, होलसम फूड है, उससे बैलेंस करना है हमको, उससे हमको गाइडलाइन निकालना है, और फूड गाइडलाइंस नेचुरल फूड से। और ये आयरन सप्लीमेंटेशन ये सब है वो ओनली सेलेक्टेड केसेस में कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड, बट अक्रॉस द बोर्ड नहीं करना है। हमारे जितने भी आहार से हमको नेचुरल फूड से, बैलेंस डाइट से, और दूसरा है कि जो आजकल अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड मार्केटिंग है उससे क्या होता है कि हमारे होलसम फूड जो अच्छे फूड होते हैं, नेचुरल फूड लोग नहीं लेते हैं, बचपन से ऐसे आदत हो जाता है, और वो नहीं लेके वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से और हानिकारक है। उसमें अनहेल्दी फूड, अनबैलेंस्ड है, वो क्वांटिटी ज़्यादा है फूड का पर क्वालिटी कम है। ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसके साथ दूसरी बीमारियां भी ज़्यादा हो रही है। और हमने यूएचओ की तरफ से ऐड किया है कि ये इन्होंने ये ओबेसिटी के ऊपर स्ट्रेस किया है, अंडर न्यूट्रिशन भी गया नहीं है हमारे कंट्री में। जो एनएफएचएस लेटेस्ट है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 का जो है, वो कहता है कि करीब 1/3 हमारे स्टंटेड है बच्चे, गरीब बच्चे, अंडर 5 बच्चे, क्या पूरा अगर टोटल है इंडिया का 33% स्टंटेड है, उनका हाइट जितना होना चाहिए नहीं है, 30% अंडर वेट है, 19% वेस्टेड है, जो बहुत सीवियर मेल न्यूट्रिशन। तो हमारे यहाँ अभी दोनों प्रॉब्लम है, गरीब और गरीब हो गए, उनमें बहुत मेल न्यूट्रिशन है, अमीर और अमीर हो रहे, उनको ओवर न्यूट्रिशन हो रहा, उनको ओबेसिटी हो रहा, और ओबेसिटी के साथ आपका दूसरे बीमारियां भी आ जाएंगे, और मार्केटिंग भी आ रहे हैं, वेट रिड्यूसिंग एंटी ओबेसिटी ड्रग्स भी आ रहे हैं। तो ये एक बहुत जो ये एनवायरनमेंट बन रहा है इसके ऊपर हमको नजर रखना है, चेक करना है, अल्ट्रा प्रोसेस फास्ट फूड चेक करना। तो ये हमारा दूसरा, ये दूसरा और तीसरा था। दूसरा एक अच्छा मुद्दा भी है कि गवर्नमेंट का जो FSAI है, फूड सेफ्टी एंड फूड सेफ्टी जो ऑर्गेनाइजेशन है एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला हमको प्रूफ चाहिए, प्रॉमिस नहीं, वादा नहीं चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये अच्छा है, सेफ है। हमको न्यू प्रोडक्ट के ऊपर स्ट्रिक्ट चेकिंग होगा, उनको पूरा एविडेंस लाना पड़ेगा, पूरा साइंटिफिक पेपर लाना पड़ेगा कि वो जो फूड के लिए लाइसेंस मांग रहे हैं, फूड प्रोडक्ट मार्केट में लाने के लिए FSSAI सर्टिफिकेशन होता है, उसके लिए उनको पूरा आप एविडेंस दो, पेपर्स दो, और उससे और भी कई उसमें पॉइंट्स है। उसमें आपको बताना है कि इंडियन लोग कितना लेते हैं, वो प्रोडक्ट जो वो ला रहे हैं, हाउ मेनी, कितना क्वांटिटी इंडियन खाते हैं। हमको दूसरे कंट्री का डेटा नहीं चाहिए, इंडियन डेटा चाहिए, क्योंकि कंट्री के फूड हैबिट्स डिफरेंट रहते हैं। तो अगर मान लीजिए फूड सेफ है, तो अगर ज़्यादा खाने से सेफ रहेगा कि नहीं, या कम खाने से ये रहेगा कि नहीं, ये सब डेटा चाहिए। लॉन्ग टर्म सेफ्टी चाहिए,
अभी ये लॉन्ग टर्म सेफ्टी कैसे लाएंगे? आपको मालूम है जितने भी अल्ट्रा प्रोसेस फूड होते हैं उसमें कभी डाई रहेगा, कहीं कलरिंग एजेंट रहेगा, केमिकल, कहाँ से लाएंगे लॉन्ग टर्म? तो अभी हमको नजर रखना पड़ेगा कि इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। एक्चुअल इम्प्लीमेंट, कई बार कहेंगे कि ऐसा कोई स्टडी नहीं है जिससे कि नुकसान बताता है, पर ऐसा कोई स्टडी नहीं है मतलब लैक ऑफ एविडेंस एविडेंस ऑफ सेफ्टी नहीं बन जाता। अगर स्टडी किया ही नहीं है, अगर लॉन्ग टर्म फ़ॉलो-अप किया ही नहीं है, तो आप कैसे बता सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा स्टडी नहीं है मतलब ये नहीं है कि सेफ नहीं है। अगर हमने ढूँढा नहीं है तो हम कहेंगे कि ये सेफ है। तो इसके ऊपर हमको ये एक अच्छा डेवलपमेंट है। इसके ऊपर हम आपका नज़र लाना चाहते हैं, इसके ऊपर हमको देखना पड़ेगा, कानून तो बना देते हैं, इसका लागू कितने अच्छे से होता है ये देखना है। आखिरी हमारा समाचार है कि जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे देश के लिए भी अच्छा नहीं है, इंदौर शहर के लिए भी अच्छा नहीं है। इंदौर शहर जो कि 8वीं बार बेस्ट सिटी, क्लीनेस्ट सिटी का ये मिला था। तो वो उसमें अभी दूषित पानी से 8 लोगों की मौत हो गई है और 150 के ऊपर भर्ती है, 27 अस्पताल है। तो एमपी के जो मिनिस्टर है उन्होंने भी कबूल किया है 8 डेड और 1000 के ऊपर, 1000 के ऊपर अफेक्टेड है, 100 नहीं है, ओवर 1100 अफेक्टेड है। और एमपी मिनिस्टर कहते हैं कि कमियां हो गई है, कई ऑफिशियल को सस्पेंड कर दिया, प्रो हो गया और फुल ट्रीटमेंट कॉस्ट वो कवर करेंगे, पर जिनकी मौतें हो गई है वो वापस तो नहीं आएंगे। हमको ये इसमें हमको मैसेज मिलता है, एक सिग्नल मिलता है कि जब तक हम सेफ वाटर, सेफ फूड, फूड के ऊपर हमने काफ़ी बात किया है, तो 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, सेफ फूड, सेफ वाटर। सेफ फूड और सेफ वाटर करेंगे तो 90% बीमारियाँ हमारे देश में कम हो जाएगा और 90% बीमारियाँ कम हो जाएगा तो फिर 90% पेशेंट्स कम हो जाएँगे, अस्पताल खाली जाएँगे, मेडिकल कॉलेजेस जितने बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे जितनी बना रहे हैं। तो अभी ये देखना है कि एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किधर है। हम अपना इसको सुधार क्यों नहीं रहे, अपने वातावरण को, अपना फूड को, पॉल्यूशन तो मालूम ही है, उसके ऊपर भी हम कभी बात करेंगे। तो आज हमको यूएचओ न्यूज़लेटर में यही मुख्य हम मुद्दे रखे हैं। धन्यवाद। आपको अगर कुछ योगदान करना है तो आप कर सकते हैं। हम बिल्कुल कोई ना फूड इंडस्ट्री से कोई स्पॉन्सरशिप लेते हैं, ना कोई फार्मा इंडस्ट्री से लेते हैं। आप ही की मदद से हम आपको ऐसे समाचार लाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।